गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस एडोरेबल क्लास में हम लोग फिर से कोशिश करेंगे ओएस के आगे बढ़ने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल? काम करने के लायक। हमारे शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे आत्मा के बगैर। आत्मा उसमें क्या करती है? सेंस क्रिएट करती है। और हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, आप सबको पता ही होगा। यस और नो? चलिए, तो उसी तरीके से हमारे पास नाक सूंघने का काम करती, ज़बान टेस्ट करने का काम करती, कान सुनने का काम करता है, और बॉडी उसकी स्किन टच फील सेंस करने का काम करती है। कान सुन लेते हैं, दिमाग हमारा सोच लेता है। यस और नो? 6 सेंस की बात होती है जो कुछ जानवरों में पाए जाते हैं। घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, यू नो, उनके पास 6 सेंस पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध के पास भी था 6 सेंस, है ना। किसी चीज़ को घटित होने से पहले ही भांप जाना, यू नो, ऑब्जर्व करना, फील करना, यू नो। कभी कभी होता है ना कि हम अपनों से क्लोज होते हैं, उनको कुछ होने वाला होता है तो हमें पहले ही आभास हो जाता है, यू नो। क्या है ये तब होगा जब आप इस सृष्टि के हर एक कण कण से उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितना आप अपने किसी क्लोज से करते हैं। तब ये सेंस आपको क्रिएट होगा आपकी बॉडी में, है ना। जब आप सबसे एक बराबर का प्रेम करते हैं और आपके अंदर से जो है ना कुछ खोने का भय होता है, कुछ पाने की लालसा होती है, जिस दिन समाप्त हो जाएगी, आप यू नो सिद्धार्थ की जगह गौतम बुद्ध बन जाएंगे। व्हेन सिद्धार्थ बिकम गौतम बुद्ध। मैं क्लियर? चलिए ध्यान देते हैं। सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता, बट गौतम बुद्ध को लोग भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के साथ हम लोग ओएस पढ़ रहे थे। ओएस में हमने देखा कि ओएस होता क्या है, वो देखा। टाइप्स ऑफ ओएस कितने होते हैं वो देखा, CUI और GUI। उसमें भी CUI में कमांड यूज़र इंटरफेस में हमारा सिंगल टास्किंग ओएस, यानी एक समय पर एक ही काम कोडिंग करना। यस और नो? एक लाइन लिख लेंगे तभी हम अगली लाइन लिख पाएंगे। यस और नो? तो सिंगल टास्किंग ओएस था, एक आदमी एक समय पर एक काम करता है, वो था MS DOS। क्या था? उसके अलावा जितने भी ओएस बनाए गए सारे के सारे मल्टीटास्किंग ओएस थे। आप अपने इस आज के ओएस में विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 में क्या करते हो? डाउनलोडिंग लगा रखे हो मूवी वाईफाई से, कॉलिंग पे बात कर रहे हो, उसी पे वॉइस कॉल कर रहे हो, चैट भी कर रहे हो उसी से। यस और नो? और म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। मल्टीटास्किंग है कि नहीं? कार में भी तो वही करते हो। कार में बैटरी मोबाइल चार्ज लगा रखा है, म्यूज़िक प्ले कर रखा है, नेविगेशन कर रहे हो, रूट मैपिंग कर रहे हो, फिर गाड़ी में बैठे हो और गाना भी सुन रहे हो। तो यस और नो? क्या है ये? मल्टीटास्किंग ही तो है। बस मल्टी यूज़र में क्या होता है? कार में एक ही ड्राइविंग स्किल होती है, एक ही स्टीयरिंग होती है। यस और नो? वहाँ पे फिर क्या करते हो? वहाँ पे आप ये देखते हो कि अब स्टीयरिंग किसके किसके पास में है। तो आपको ये बात पता है कि जब कभी भी एक पूरा स्क्वाड चलता है, स्क्वाड सुनते हो, काफिला, उसमें क्या होता है कि सब लोग क्या होते हैं, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ, सेपरेट गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन सब लोग किसी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी एक पार्टी, किसी एक काफिले को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मल्टी यूज़र। क्या बोलते हैं? गूगल में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हैं सबका काम क्या होता है? साइमल्टेनियसली लॉग इन लॉग आउट करना। क्या करना? एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइमल्टेनियसली? मतलब एक साथ एक समय पर, है ना। करोड़ों लोग एक साथ अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, रील पे लाइक करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अनफॉलो करते हैं, ब्लॉक करते हैं और अकाउंट डिलीट करते हैं। सर नो? डेली होता है ये काम। यस सर नो? और ये जो काम होता है, ये सारे काम मेन फ्रेम कंप्यूटर में, किस कंप्यूटर में? एग्जैक्टली जो डेटा के यूज़र्स को दुनिया के एक कोने से अगले कोने तक संभाल के रखता है, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आ गया समझ में? मेन फ्रेम वो फ्रेम कंप्यूटर है जिसमें आप कौन सा ओएस यूज़ करते हैं? लाइनक्स, जेनिक्स और यूनिक्स। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली ये आपके वो ओएस होते हैं जो मल्टी यूज़र नाम के कंप्यूटर्स में डाले जाते हैं। एम आई क्लियर? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं आता? कल मालूम चलेगा पूछने पे। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद से एक बात और समझ में आती है। CUI में हम टाइप कर रहे थे, मीन्स कोड कर रहे थे, कैरेक्टर्स का इनपुट दे रहे थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर्स? सारे आपके स्पेशल 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका चरित्र, जैसे कि आप सब हैं कैरेक्टर्स वाइज, और दूसरा एक होता है भूमिका, किस रोल में आप काम कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर क्या है? विलन के कैरेक्टर में है, हीरो के कैरेक्टर में, वो डिपेंड करता है आपके काम पे। यस और नो? कहीं गलती हो गई तो बैक स्पेस क्या करता है? उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है। बट कोई आदमी सही से लिख के बैठा है और वहाँ पे आप बैक स्पेस दबा के उसका डॉक्यूमेंट ख़राब कर देते हो तो क्या बन जाता है? वो विलन। यानी वही बैक स्पेस, यानी आदमी बुरा नहीं होता है, उसके कर्म बुरे होते हैं। ये हमेशा याद रखना, इससे मालूम होता है। समझ रहे हो? उसकी सोच बुरी होती है। हमें आदमी से नहीं, उसकी सोच से नफरत करना है। सारे इंसान अच्छे होते हैं, बस वो इंसान एक बार ठीक हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। हालांकि होता नहीं है, लोग ढोंग करते हैं।
एक बार जिस इंसान से विश्वास टूट जाए, एक बार जिससे भरोसा उठ जाए, दोबारा ज़िंदगी में कभी उस पर भरोसा नहीं हो पाता उस तरीके से, और करना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? दूध का जला भी माठा फूंक फूंक करके पीता है। एम आई क्लियर? माठा ऐसे ठंडा होता है फिर भी लोग फूंकते हैं। ज़बान जल चुकी है ना एक बार तो, और दोनों का रंग सफ़ेद होता है। चीनी और नमक क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होते हैं कलर में। एम आई क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है मल्टीटास्किंग, बता चुका हूँ। मल्टी प्रोसेसिंग बता चुका हूँ। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एक ही प्रोग्राम को टुकड़ों में भेद कर देना। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब वो नहीं जो आईब्रो पे कराते हो। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक प्रोग्राम को कई सारे भागों में डिवाइड कर देते हो। एक बाप के 10 बेटे, 10 को कमाने भेज दिया। अब वो 10 लोग 10 सेक्टर में जाके पैसा अर्न कर रहे हैं, ला के बाप को दे रहे हैं। ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी गेन करनी है, तो वो क्या करेंगे? पैसा एक जगह पे आ रहा है, मतलब काम उन्होंने 10 सेक्टर्स में बांट रखे हैं, पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? रिजल्ट एक जगह पर आ रहा है। रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम एक जगह पे, जिसको बोलते हैं आप ओएस। क्या बोलते हैं? ओएस के काम करने का तरीका बताया गया मल्टी थ्रेडिंग में। एम आई क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट, इसके बाद अब आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आता है बेटा? ये सॉफ्टवेयर मैं पावर रिवीजन करा रहा हूँ यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज हमको ये बात पता है कि अगर ये लोग भी फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब वालों को भी दिक्कत आ रही होगी। कुछ बच्चे शर्म के मारे कमेंट नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे पूछे कि हमें नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत भी होती है। बेफिक्र होकर आप पूछिए, क्योंकि 3 व्यक्तियों की मेरे नज़र में इज़्ज़त नहीं है। भिखारी, सन्यासी और विद्यार्थी। अगर ये सोचते हैं कि मेरी इज़्ज़त है तो समाज इनको अपना काम नहीं करने देगा। भिखारी भीख नहीं मांग पाएगा, सन्यासी एक चोला पहन करके समाज से परे नहीं हो पाएगा, मोह माया से दूर नहीं हो पाएगा, और विद्यार्थी जो बेचारा टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए कुकर में पनीर और चावल रख के एक साथ पका लेता है, खिचड़ी बना के खा लेता है, वो अपना समय नहीं बचा पाएगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने बाटा की बेल्ट पहनी हुई है या फिर मोची का जूता पहना हुआ है। समझ रहे हैं आप? एम आई क्लियर? वो विद्यार्थी होता है। एक्चुअल विद्यार्थी वो होता है, वो नहीं जो डेली सेंट पाउडर लगा के कपड़ा चेंज डेली आ रहा है। वो विद्यार्थी नहीं है, वो तो बस फॉर्मल में आ रहा है क्लास करने की, हाँ फॉर्मेलिटी कर लें, क्लास जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? विद्यार्थी वो जिसको विद्या का अर्थ पता हो वही विद्यार्थी होता है, ठीक है? विद्या का अर्थ जिसको पता है वही विद्यार्थी है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद से फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि सर डिस्क में हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो करता क्या? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है उपयोगी सॉफ्टवेयर, यानी उपयोगिता बढ़ा देने वाला। कंप्यूटर के सीपीयू की जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग को, यानी उसके काम को जो उपयोगी बना दे, जो मेंटेन कर दे, जो उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर दे, इम्प्रूव कर दे, अपग्रेड कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, गाड़ी सर्विस कराते हैं आप, क्यों करवाते हैं भाई? क्यों टाइम टाइम पे मोबिल चेंज करते हैं, टाइम टाइम पे ग्रीसिंग ऑयलिंग करवाते हैं? क्योंकि गाड़ी एक समय चलने के बाद से डस्ट एब्जॉर्ब करती है, कूड़ा गर्दा एब्जॉर्ब करती है, कीचड़, तो उसको साफ़ करेंगे तो हमारे मैकेनिकल पार्ट ठीक से काम कर पाएंगे। ये सर नो? वैसे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड इंटरनेट से कनेक्ट होगा ही होगा। जब नेट से कनेक्ट होगा तो ऑनलाइन हार्वेस्टिंग का वो शिकार बन जाएगा। उस पर बहुत सारे कूड़ा कबाड़ फालतू फाइलें डाउनलोड होती रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं क्लीन करना पड़ता है। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? कंप्यूटर में सारे जंक फाइलों को क्लीन करने का काम करता है। क्या करता है? क्लीन। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है? जो फाइलें टुकड़े में आपने एक ही कमरे में 7-8 जगह फैलाई हुई हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करता है, एक अलमारी में ला के लॉक कर देता है। तुम लोग क्या करते हो? यही तो करते हो। छुट्टियों में घर पे आते हो, शर्ट यहाँ उतार दी, टी शर्ट वहाँ उतार दी, कपड़े वहाँ फेंक दिए। यस और नो? मॉम आती है शाम को, सारे कपड़े सजो करके अलमारी में तह करके लगा देती हैं। सर नो? इसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े होते हैं, डिफ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों को सजोना। आईना टूटता, कांच बिखर जाता है, इकट्ठा करते हो नहीं करते हो, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैगमेंट करना। क्या करना? एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कांच कमरे में एक जगह टूटता है, बिखरता है, तो क्या बोलते हो? कमरे में कांच फैली हुई है, बोलते हो नहीं बोलते हो? इकट्ठा करके एक डस्टबिन में डाल दिया तो फिर क्या हो गया कि कांच डस्टबिन में रखी हुई है, यानी कि कमरे के किनारे में पड़ी हुई है, उससे किसी को हार्म नहीं पहुंचने वाला। मैं क्लियर और नॉट? ठीक है, इसके बाद देखते हैं। फिर आपका आता है एंटीवायरस। अभी एंटीवायरस क्या होता है? वायरस को जो मार दे वो एंटीवायरस है। देश विरोधी कौन होता है? एंटी नेशनल। क्या होता है? समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? दवा, यानी मान लो कोई बीमारी है, किसी को जहर है, उसको बचाना है, तो एंटीडोट क्या देंगे? एंटीडोट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। अब आता है इसके बाद स्कैनअप। आपको कोई बीमारी होती है तो आपको लगता है बीमारी है,
पता नहीं कौन सी बीमारी, बस आप सिम्टम बताते हो, लक्षण बताते हो, ऐसे ऐसे हो रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहला काम क्या करते हैं? कमीशन पाने की तैयारी करते हैं मतलब कि जांच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायग्नोस्टिक रिपोर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर आपको भेजते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायग्नोस? द ओनली सिंगल वर्ड इज़ टू बी नोन एज पता करना। मीन्स व्हाट? रिपोर्ट फाइंडर। सलाइवा का टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यस और नो, हार्मोनल टेस्ट होगा, सीरम का। समझ रहे हो मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये सारे टेस्ट होकर के रिपोर्ट जब बन के आएगी तो पूरी बॉडी का आपकी उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आपको है। हड्डी टूट गई तो क्या होगा? एक्सरे। पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड, यस और नो। तो उसके लिए फिर क्या करोगे आप उस रिपोर्ट को लगाओगे, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम्स है, फिर दवा चलेगी, यस और नो। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनअप। कंप्यूटर में क्या है? स्कैनअप, बीमारियों का पता लगाना। नेक्स्ट, अगला क्या है? बैकअप एंड रिस्टोर। कंप्यूटर में छोड़ो, घर पे देख लो। लाइट जाती है, बैटरी यूज़ करते हो, कौन सी बैटरी? इन्वर्टर बैटरी। लाइट के जाते हैं आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जो कंप्यूटर को एक पर्टिकुलरली इन्वर्टर आप देते हो, उसका मतलब होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी बिना रुकावट के आपको बिजली की आपूर्ति होती रहेगी, विद्युत आपूर्ति होती रहेगी, सर नो। यानी बिना रुकावट के, वही आपका इन्वर्टर है। वैसे ही व्हाट्सएप पे, कंप्यूटर पे, आपके कॉन्टैक्ट में आप बैकअप बनाते हो ईमेल आईडी डाल करके, सर नो। हर ईमेल आईडी पे 15 GB आपको मिलता है। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना हो, मल्टीपल आईडी बना लो। क्यों आपको स्टोरेज क्यों परचेज़ करना है? यस सर नो। आईफोन में 50 GB मिलता है 50 रुपये में महीने भर का, तो ये काम आप कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? बैकअप। आपको लगता है कि फ़ोन फॉर्मेट हो गया या कहीं कुछ गलती हो गई या कुछ डिलीट हो गया है ना, तो अब क्या करेंगे आप वहाँ पे? हाँ ठीक है, इनसे मिलिए। सूरज सिंघानिया, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं ये। पैर रखे हैं कुर्सी पे, पैर पे पैर रख के बैठ रहे हैं। आइंदा आदत छूट जाएगी या तो क्लास छूट जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। समझ गए मेरी बात आप लोग? मैं क्लियर? बढ़िया। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप सब लोग कि हमारे कंप्यूटर में ओएस का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। ये पावर रिवीजन था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। जिनको लग रहा है यूट्यूब पे कि बहुत तेज़ बता रहे हैं, वो जाएंगे सेटिंग में और जाके वहाँ पे जो स्पीड रेशियो उसको कम कर लेंगे। 0.75 पे कर लीजिएगा नॉर्मल से, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो आराम से आप सुन पाएंगे फ्लेक्स करके। कोई दिक्कत आना किसी को? चलिए, आज के लिए बस इतना काफ़ी। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।